हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड में स्वर लोप के नियम को कैसे सीखें। इसका भाग 1 मैं सिखा चुका हूं। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर नहीं देखी है तो भी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मैं उस जो वीडियो में जो भी बताया है वो इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि उस वीडियो में मैंने क्या समझाया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सीखते हैं। ये पहला पॉइंट है, यंतर, लेदर और लतर। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखो, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ये वर्ड जुड़ जाते हैं, क्या क्या? दर, तर, डर और टर। जब भी कभी ये वर्ड जुड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस वर्ड के साथ ये जुड़ते हैं उस वर्ड को हम दो गुना कर देते हैं। मतलब कि अगर हम या इस तरह से बनाएंगे तो इसको यू ना बनाकर इसको बड़ा करके बनाएंगे यू, दो गुना कर देते हैं। जिस तरह से भाग 1 में पहला नियम आया था, वो नियम क्या था कि अगर किसी भी वर्ड का आकार हम आधा कर दें तो उसमें टा, ता या का जुड़ा समझा जाता है। इसी तरह से अगर किसी वर्ड का आकार हम दो गुना कर दें तो उसमें ये चीजें जुड़ी समझी जाती है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे ये देखते हैं। ये पहला वर्ड है यंत्र। देखो, हम या बनाएंगे और या के आकार को हम कर देंगे बड़ा, ठीक है, और इसमें लगा देंगे ना का आंकड़ा। या के अंदर हमने ना का आंकड़ा लगा दिया है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है। अगर हम इसको सिंपली पढ़ें तो या और ना पढ़ेंगे यन, लेकिन हमें दिख रहा है कि या का आकार जो है वो या के आकार से दो गुना है। तो इसका मतलब क्या है कि इन चारों में से कोई सा वर्ड इसमें जुड़ा है उसको जोड़कर हमें ये पढ़ना है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखो, पहले या है फिर ना पढ़ेंगे इसको, या ना यन, और इसमें हम इसका आकार दो गुना होने के कारण इसमें क्या पढ़ेंगे? तर, क्योंकि यंत्र ही इसके साथ सटीक वर्ड बैठ रहा है। यंत्र या कुछ और बैठ रहा, आप देख लीजिए, यंटर, यंडर या यंदर, कुछ नहीं, बस यही वर्ड इसके साथ सटीक बैठ रहा है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? यंत्र। इसी तरह से आता है लेदर। देखो, ला का आकार हम कर देंगे दो गुना, यानी कि जो ला हम बनाते हैं उसको बड़ा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लदर, क्योंकि ला है, लतर भी होगा, लदर भी होगा, लडर भी होगा और लटर भी होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एक ही लगा देंगे मात्रा। अभी क्या पढ़ा जाएगा? लेदर भी पढ़ा जाएगा और लेटर भी पढ़ा जाएगा, लेकिन ये हम वाक्य के सेंस से पढ़ेंगे कि इसको हमें क्या पढ़ना। फिलहाल यहाँ पर लेदर लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? लेदर। इसी तरह से आता है लतर। ला के आकार को हम कर देंगे बड़ा और तर इसमें जुड़ जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? लतर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, सेम इसी पर आधारित है। इसको भी हम किस तरह से देखेंगे? देखो, पा में रा का आंकड़ा है और एक की मात्रा लगी है, तो पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और पा का आकार कर देंगे बड़ा और इसमें ना का लगा देंगे आंकड़ा। जब भी हम पा में रा का आंकड़ा लगा देते हैं तो वो किस तरह से पढ़ाता है? तो प्रे पढ़ा जाता है या प्री पढ़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? प्रिंटर। क्यों? क्योंकि पा में जो पा है उसका आकार हमने क्या कर दिया है? बड़ा कर दिया है। तो प्रे इसको पढ़ेंगे ना का आंकड़ा प्रेन और इसमें टर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर। इसी तरह से आता है बंदर। देखो, बाघ को दो गुना कर देंगे, बड़ा कर देंगे और इसमें ना का लगा देंगे आंकड़ा, तो क्या हो जाएगा? बन और इसमें दर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बंदर। इसी तरह से आता है पातर। पा का आकार हम क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे और यहाँ आ की मात्रा लगा देंगे पाकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तर, इसमें जुड़ा समझा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? पातर। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो यहां पर सिर्फ दो वर्ड है, यहां से ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट बुक में अलग तरीके से है, लेकिन इसको हमें कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं। पा और लापल, पा का पक। तो इसमें कुछ भी सोचने वाली ऐसी बात नहीं है, तो इसको हम इसी तरह से हम लिख देंगे। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। देखो, फोर्थ पॉइंट जो है वो मैंने फर्स्ट भाग में कवर कर दिया है, मतलब जो फर्स्ट भाग में रूल्स लगे हैं वो यहां पर भी फॉलो होंगे क्योंकि उसी तरह से लिखा जाएगा। तो किस तरह से था फर्स्ट रूल्स वो मैं आपको बता देता हूं। पहला वर्ड है आरी। देखो, किसी भी शब्द के या किसी भी मात्रा के तीन वर्ड होते हैं। मात्रा के तीन वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर कोई मात्रा हम बनाते हैं तो ये
कोई शब्द बना है, इससे पहले 3 नियम होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसी तरह से शब्द के अक्षर के बाद 3 नियम होंगे, मात्राएं होंगी, एक यहाँ और एक यहाँ। इसी तरह से ये जो मात्राओं के स्थान है, इसी तरह से शब्दों के भी स्थान होते हैं कि एक लाइन के ऊपर, एक लाइन पर और एक लाइन से नीचे। तो जब लाइन से ऊपर बनाते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है, लाइन पर बनाते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है, लाइन से नीचे बनाते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो अब लाइन से ऊपर बनाएंगे तो हमें किस तरह की मात्रा जोड़कर इसमें पढ़ना है, लाइन पर बनाएंगे तो किस तरह की मात्रा हमें इसमें जोड़कर पढ़ना है, लाइन से नीचे बनाएंगे तो हमें किस तरह की मात्रा जोड़कर हमें पढ़ना है। तो जो भी मात्राएं पहले स्थान पर लगाई जाती हैं, अगर किसी वर्ड को मैं लाइन के ऊपर बनाता हूं तो इसका मतलब यह है कि उस वर्ड में पहले स्थान की मात्राएं पढ़ी जाएंगी। दूसरा स्थान वर्ड का ये होता है, यानी कि जो लेटर होता है उसका स्थान अगर यहां है तो दूसरे स्थान पर जो भी मात्राएं होंगी, अगर वो लाइन से टच करके बनाए तो दूसरे स्थान की मात्राएं इसमें लगी समझी जाएंगी। इसी तरह से अगर तीसरे स्थान का कोई अक्षर है तो तीसरे स्थान पर जितनी भी मात्राएं आती हैं वो इसमें जुड़ी समझी जाएंगी। अब ये जो मैंने आपको बताया वो इसमें मैं इसको कवर करता हूं। देखो यहाँ पर जो भी मैंने बताया है वो अब मैं इसको करके दिखाता हूं, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि लिखा है आरी, देखो रा बना है और रा से पहले क्या है, मात्रा है, ठीक है। रा से पहले क्या है, आ है, और आ की मात्रा क्या होती है, पहले स्थान पर लगती है। तो पहले स्थान का मतलब यह है कि रा को हम लाइन से ऊपर ही बनाएंगे, यानी कि रा को हम क्या करेंगे, रा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये रा बन गया और लाइन पे टच नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर रख देंगे ताकि अलग से इसकी पहचान रहे। तो इसमें क्या है, जो आ की मात्रा है वो लगी समझी जाएगी। तो आ इसमें लगा समझा जाएगा क्योंकि रा को हमने लाइन से ऊपर ही बनाया है, और रा पर ई की मात्रा ये लगा देंगे तो ये क्या पड़ा जाएगा, आरी। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लाइन से ऊपर ही रा बनाएंगे यू, रा पर ई की मात्रा ये आ गई और इसमें आ जुड़ा समझा जाएगा, यानी कि जो हम आ की मात्रा लगाएंगे अब हमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने इसको लाइन के ऊपर बनाया है तो इसमें आ की मात्रा जुड़ी समझ आएगी। क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है कि मात्रा को लोप करना है, स्वर को लोप करना है, यानी कि छुपाना है, यानी कि हमें इसको कम करके लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आरी। इसी तरह से था उबा। अब देखो ऊ जो है वो तीसरे स्थान की मात्रा है, तो बा हम अगर हम बनाएंगे बा, तो बा को हम क्या करेंगे, लाइन काट कर बनाएंगे यूं, इस तरह से। तो इसमें ऊ की मात्रा समझी जाएगी कि क्या है ये, ऊ और बा पर आ की मात्रा हम यहां लगा देंगे, क्या हो जाएगा ये, उबा। इसी तरह था एवं, ए क्या है, दूसरे स्थान की मात्रा है, तो ये वा बना देंगे हम, क्योंकि दूसरे स्थान का जो अक्षर का स्थान है वो लाइन पर टच करके बनता है, ठीक है। तो दूसरा स्थान ये हो जाएगा, क्योंकि ए की जो मात्रा है वो दूसरे स्थान की है, दूसरे स्थान के क्या है, अक्षर ये है। यहाँ पर हमें ए की मात्रा पढ़नी है तो अब हमें यहाँ ए की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ए की मात्रा इसमें पढ़ी समझी जाएगी और ये वा हो गया, और इस तरह से ये माँ बनाएंगे, ना को कट करके यूं। ये क्या पढ़ाएगा, क्या लिखा, वम लिखा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, एवं। लेकिन एवं का एक शब्द चिन्ह आता है, ये वा बनाते हैं इस तरह से और यहाँ एक की लगा देते हैं मात्रा, ये एवं का शब्द चिन्ह होता है, इसको हम शब्द चिन्ह के रूप में लिखेंगे। वो तो यहाँ आ गया है तो समझाने के तौर पर ये बता दिया, लेकिन इसका एवं का शब्द चिन्ह होता है, हम इसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। अगला वर्ड है औदा। देखो ओ भी क्या है, दूसरे स्थान की मात्रा है, तो लाइन पर टच करके बनाएंगे दा को, ये लाइन पर टच करके बनाएंगे दा को, ओ की मात्रा इसमें लगी समझी जाएगी और दा पर आ की मात्रा हम ये लगा देंगे, औदा। इसी तरीके से ओला लिखा जाएगा, ला बना देंगे यूं, ला पर आ की मात्रा ये लगा देंगे और ओ की मात्रा इसमें लगी समझी जाएगी क्योंकि दूसरे स्थान पर ये बना है। इसी तरह से पॉइंट आता है 5, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो लिखा है आरता। देखो सेम वही है, रा को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे लाइन से रा, ता बनाएंगे, ये इस रा में आ की मात्रा लगी समझी जाएगी और ता पर हम ये आ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा आरता। इसी तरह से आता आरती, तो यहां पर ई की मात्रा और लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, आरती। अब यहां से ये मात्रा हम हटा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आरती। इसी तरह से आता आराम। देखो आराम कैसे लिखेंगे, रा बनाएंगे यूं और ये ना बनाएंगे, ना इसको कट कर देंगे, मां पड़ा जाएगा और आ इसमें लगा समझा जाएगा क्योंकि ये लाइन से ऊपर बनाया है। आरजू, रा बनाएंगे इस तरह से और जा बनाएंगे और जा पर ऊ की मात्रा लगाएंगे और आ इसमें लगा समझा जाएगा, ये हो जाएगा आरजू, ठीक है। ये 5 पॉइंट होगा, लेकिन 5 पॉइंट को हम एक तरीके से और देखते हैं। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आरता लिखा है तो हमने ये रा सीधा सीधा ऐसे बना सकते हैं, रा और ता, ठीक है। यहां पर आ की मात्रा लगा सकते हैं, आर ता,
इसी तरह से आरती भी लिख सकते हैं, रा और ता, आ की मात्रा लगा देंगे और ये ती, आरती। इसी तरह से आराम भी लिख सकते थे। तो कहने का सेंस ये है कि ये नियम है, वरना आपको जिस तरह से आसान लगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको सिखा चुका हूं मैं। फिर आता है 6 पॉइंट, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, माला। देखो मां पर आ की मात्रा है, तो इसका मतलब क्या है, मां को लाइन से ऊपर ही रखेंगे यूं, और इसमें आ की मात्रा समझी जाएगी और ये ला। ठीक है, अब देखो ला भी लाइन से ऊपर बना है, तो इसमें भी आ की मात्रा समझी जाएगी, तो यहां पर अब कोई भी मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ा जाएगा, सीधा सीधा माला। इसी तरह से होता मैला। देखो मैला बनाएंगे तो मां को दूसरे स्थान पर रखेंगे, क्योंकि ए की मात्रा दूसरे स्थान पर लगती है, और ये ला। ठीक है, मां पर अब मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ला पर लगाएंगे मात्रा, इस तरह से क्या हो जाएगा, मैला। फिर आता है माली। अब दूसरी बात एक और, ये जो वर्ड होते हैं, जो वक्राकार वर्ड होते हैं, यानी कि जो वक्र रेखा होती है, उनका कोई भी दूसरा या तीसरा स्थान नहीं होता है। चाहे वो दूसरा स्थान हो या तीसरा स्थान हो, उसको लाइन पर ही बनाते हैं, लाइन से कट करके नहीं। जैसे कि अगर हमें मां बनाना है तो मां को हम ऐसे ही बनाएंगे, लाइन से नीचे यूं नहीं बनाएंगे, या यूं नहीं बनाएंगे लाइन से नीचे। पहला स्थान ऊपर बना सकते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा स्थान हमेशा लाइन पर ही बनाएंगे। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो देखो अब वर्ड आता है माली। माली हम किस तरह से लिखेंगे, मां बनाएंगे और ली। ठीक है, ला पर ई की मात्रा लगा देंगे, ये माली, और इसमें मां पर आ की मात्रा समझी जाएगी, क्योंकि लाइन से ऊपर बनाया है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, माली। इसी तरह से था मोल, दूसरे स्थान की मात्रा है, लाइन पे टच करके बनाएंगे, मां और ला। अब देखो इसको मोल भी पढ़ सकते हैं, मल भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एक पहचान कर लेंगे कि हम ओ की मात्रा लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोल। यानी कि देखो पढ़ा तो बिना मात्रा के भी मोल ही जाएगा, लेकिन हमें वर्ड ऐसे लिखना है, ऐसे नियम लगाने हैं कि हमें आसानी से पढ़ सकें उसको डिक्टेशन लिखने के बाद। तो हमें कोई भी ऐसा नियम नहीं याद रखना कि झंझट हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ही तरह के कई तरह के वर्ड बन जाए, एक ही मात्राओं पे कई तरह के वर्ड बन जाते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत पड़ जाएगी। जैसे कि मेल है, अब देखो मेल भी ऐसे ही लिखा जाएगा, मां और ला, क्योंकि ये जो एक ही मात्रा ये भी दूसरे स्थान की है। तो अगर मैं मोल को ऐसे ही छोड़ देता यूं, तो ये दोनों ही सेम है, मोल भी और मेल भी। तो हमने इसमें पहचान कर ली कि ये मोल हो गया और ये मेल हो गया। इसी तरह से था मेला। अब देखो मेला भी इसी तरह से लिखा जाएगा, मेला। अब देखो यहां पर अगर मैं एक ही मात्रा लगा दूं तो ये भी मेल हो जाएगा, तो यहां लगाकर मैं यहां मात्रा लगा दूं तो अब आसानी से पढ़ा जाएगा मेला, क्योंकि मोला कुछ नहीं है, क्या पढ़ेंगे, मेला। इसी तरह से मूल, ये देखो तीसरे स्थान का वर्ड है, तो लाइन से नीचे नहीं लिखना है, तीसरा स्थान लाइन पर ही बनाएंगे इसको, मां और ला। तो इसको हम मूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से था मील, ये भी तीसरे स्थान का वर्ड है, लेकिन लाइन पर ही बनाएंगे, तो इसको हम मील भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मल भी, मल जो लिखा है वो सीधा सीधा ये माला है, इसको मल भी पढ़ सकते हैं, मील भी। चाहे तो आप ई की मात्रा यहां लगा सकते हैं तो भी इसको मील पढ़ेंगे, ऊ की मात्रा यहां लगा सकते हैं तो भी इसको हम मूल पढ़ेंगे। मतलब कि वर्ड हमारा पढ़ा जाना चाहिए आसान से। जब हमें कभी एक से वर्ड आते हैं तो उनमें हमें पहचान भी करनी है। तो इस तरह से ये जो भाग 2 है, स्वर लोप करने के नियम, तो ये कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट भी, मैं फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो भी आंकड़े या मात्राएं जो भी यूज हुई हैं, जो मैंने मात्राएं सिखाई हैं वो अलग ढंग से सिखाई हैं बहुत सारी, तो बहुत इजी वे में, बुक से बिल्कुल अलग। तो आप अगर वो देखेंगे तो मात्राओं की दिक्कत आपकी लगभग खत्म हो जाएगी। तो जो भी इस वीडियो में यूज हुए सारे लिंक उन वीडियो के मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो सारी देख सकते हैं। भाग 1 का लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।